अध्याय संख्या 3। कोशिश करेंगे कि आज जो है 1 से लेकर 9 तक श्लोक कवर कर दिए जाएं। चैप्टर का नाम है कर्मयोग। आज का आपका जो मैसेज आया होगा, लिखा होगा पाथ ऑफ एक्शन। पाथ मतलब कर्म करने का तरीका क्या है, कर्म करने का रास्ता क्या है, कर्म कैसा करना चाहिए। इस चैप्टर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। इस चैप्टर में टोटल 43 श्लोक हैं, 43 श्लोक हैं केवल एकमात्र। उसमें पहले और दूसरे श्लोक के अंदर अर्जुन के संशय का वर्णन हुआ है। अर्जुन को कुछ डाउट्स हैं जो कि भगवान की वाणी से, जो उन्होंने पिछले अध्याय के अंदर जिससे पहले जो संदेश दिया है, उस संदेश को मद्देनजर रखते हुए अर्जुन ने कुछ संशय प्रकट किया। तीसरे से 9वें श्लोक के बीच में भगवान जो है इस कर्म योग का इंट्रोडक्शन क्या है, कर्म योग की भूमिका क्या है और नियत कर्म करना चाहिए, नियत कर्म क्या है, उसकी श्रेष्ठता क्या है, उसकी सुपीरियोरिटी क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किया। 10वें से लेके 16वां श्लोक यज्ञ क्या होता है, यज्ञ कौन कौन से होते हैं और सकाम कर्मों में कौन कौन से यज्ञ किए जाते हैं और उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में चर्चा करिए। 17वें से लेके 26वें श्लोक तक लोक संग्रह के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। मीन्स कर्म करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ यू, दोनों के लिए। और आपको कर्म करना है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसकी चर्चा है। 27वें से लेके 35वें तक जो मूढ़ व्यक्ति है वो, और जो तत्व को जानता है, अर्थात जो शास्त्र के तत्व को जानता है, उसकी चर्चा हुई है। और 36 से लेके 43वें श्लोक तक जो है चर्चा हुई है कि काम अर्थात कामना और क्रोध, इन दोनों को कैसे जीता जा सकता है, विवेक क्या है, विवेक को कैसे अप्लाई करना है जीवन के अंदर। तो सांख्य योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा जो है इस अध्याय के अंदर हुई। अब हम जो है कर्म योग का पहले अर्थ समझेंगे। कर्म क्या होता है और योग क्या होता है। कर्म का अर्थात है एक्शन, कार्य। कोई भी कार्य करते हैं तो वो कर्म कहलाता है। अब कार्य कितने टाइप के होते हैं, कितनी वैरायटी के होते हैं, किस लिए किए जाते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, इसकी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर कार्य जो भी किया जाता है वो जो है कर्म कहलाता है। उसका नाम सिंपल है कर्म। अब आती है चर्चा इसके बाद, कर्मयोग के बाद, कि योग किसे कहते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात लिंक करना। योग का अर्थ है लिंक करना, किसको किससे लिंक करना, ये बात समझने की है। तो यहां पर कर्मयोग का अर्थ क्या है कि लिंक कर रहे हैं किसको, अपने आप को भगवान से। हम लोग लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को भगवान से लिंक करना है, ये हमें जानना है। कर्मों के द्वारा लिंक करना है, ये हमारी जानकारी होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ना है। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ता हूं मैं। प्रश्न, संशय, डाउट, संदेह अर्जुन का है। तो यहां शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं इस श्लोक के अंदर। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणाते मता बुद्धि जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इसी से कनेक्टेड है दूसरा श्लोक जो संदेह का है।
डाउट का है। यहाँ अर्जुन ने कहा, आपके अनेक अर्थक मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें ज्ञान तथा कर्म में मेरे लिए सर्वाधिक लाभप्रद कल्याणकारी क्या होगा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा, यच्छेह स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मय, कि मेरे लिए जो उचित हो, जो श्रेयस्कर हो, जो लाभदायक हो, जो फायदेमंद हो, वो बात मुझे बताइए। और इस बात को जानने के लिए उसने पहले शिष्यता स्वीकार करी और फिर शरणागति स्वीकार करी। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपका समर्पित शिष्य हूँ, मतलब मेरा आपके प्रति समर्पण है। परंतु जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी है वैसे वैसे जो है उसका मन जो है वो पलटता जा रहा है। अब देखिए, ये प्रकरण जो है इसको समझने के लिए, इन श्लोकों को समझने के लिए थोड़ा सा बैक में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब भगवान ने शरीर का और आत्मा का ज्ञान दे दिया, थोड़ा सा ज्ञान अपने बारे में भी दिया, ये ना हो मैं न रहा हूं, मतलब मैं भी था, ये भी चर्चा हुई है। और उसके बाद जो है भगवान ने क्षत्रिय का धर्म क्या होता है इसका ज्ञान दिया, कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, इसकी चर्चा करी। अब भगवान ने दोनों चर्चाएं करने के बाद जो है कहा कि मैंने तुमसे इस ज्ञान का वर्णन किया है, एनालिटिकल स्टडी करी है, मतलब विश्लेषण, वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य योग के द्वारा मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है। ठीक है। अब वो कहते हैं, अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। सकाम भाव से कर्म क्या होता है, निष्काम भाव से कर्म क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, दोबारा फिर आज कर लेंगे, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। कर्म का बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये सारी चर्चा जो है भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में आरंभ करी है। और 53वें श्लोक तक जो है ये चर्चा का उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन कि निष्काम कर्म क्या है, उसका लाभ क्या होता है, उसका प्रयास करने से क्या होता है, वे सात्विक बुद्धि क्या होती है, और उसके बाद तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फले तु भूमाद संग अस्तु कर्मणि, कि तुम्हें कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका फल भोगने के लिए शरीर न धारण करना पड़े। ये चर्चा श्लोक में हुई। ये सारी चर्चाएं करते हुए भगवान ने 49वें श्लोक में एक बात कही, दूरे नहीं अवर कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अमिच्छ कृपणा फल हेतवा। बोला, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। भक्ति के द्वारा बुद्धि योगा धनंजया, मतलब बुद्धि योग सिद्ध प्रज्ञ होकर अपने आप को मेरे से जोड़ो, भगवान से जोड़ो, और मेरे से जोड़ने के बाद गर्हित कर्म में जो ना करने योग्य कार्य हैं उनसे दूर रहना, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो शरण तुम बात कह रहे थे, किस भाव से ग्रहण करनी है उसकी चर्चा यहाँ हुई। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, कंजूस हैं। कंजूस कौन है, कि आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर को धारण करके आप इस संसार से मुक्त होने का रास्ता ढूंढ सकते हो, अर्थात आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से छुटकारा हो सकता है, परंतु अगर आप वो छुटकारा पाने का प्रयास नहीं करते तो आप कंजूस हो। सुविधा है पर सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अब इसके बाद जो है उन्होंने बताया कि अगर इस जन्म में तुम जो है भक्ति योग में लग जाओगे, भगवान से जुड़ जाओगे, भगवान के लिए ही कार्य करोगे, तो अच्छे तथा बुरे फल से मुक्त हो जाओगे।
फिर आगे बता दिया कि भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त कष्टों से, समस्त दुखों से परे है। अब यहाँ पे आगे भगवान ने एक बात कह दी कि वेदों की भाषा भी मैंने चर्चा करी थी, वहाँ पे क्या आकर्षण है मैंने उसकी भी चर्चा करी थी, क्या नहीं करना चाहिए मैंने उसकी भी चर्चा करी थी। पर जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। दिस मीन्स कि अब आप जो है आ जाएंगे स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति में। स्थित प्रज्ञ का मतलब यह है, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, स्थित का मतलब है बुद्धि स्थित हो गई भगवान के प्रेम में, और अब आपकी बुद्धि जो है डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है, फैसला कर पा रही है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है। और जो ठीक रास्ता है उसको चुनने के लिए तुम स्वतंत्र हो, जो गलत रास्ता है उसको चुनने के लिए भी स्वतंत्र हो। परंतु बुद्धि के द्वारा एक क्लियर कट डिस्कशन हो रहा है, माइंड के अंदर बात चल रही है, बुद्धि आपकी फैसला कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बड़ी क्लियर पिक्चर। अब अर्जुन ने जब प्रश्न कहा कि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, ये जो आप मेरे से कर्म करा रहे हो ये गर्हित है या ठीक है? मेरे सामने सेना खड़ी है कौरवों की, मेरी तरफ हमारी अपनी सेना है, युद्ध हम लोग कर रहे हैं, प्लानिंग हमने करी है, डिसीजन हमने लिया है युद्ध करने का, इसका मतलब यह है इसका कॉज हम है, इसका कॉज हम है। तो मेरे मन में ये बात आ रही है कि जब ये हिंसा होगी, जब इतने लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो क्या ये कर्म जो है, क्या जो कार्य है ये उचित है या अनुचित है? ये बताइए, कैसा कार्य है ये? क्या ये कार्य उचित है या ये कार्य अनुचित है? क्या ये मेरे लिए श्रेयस्कर है या मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है? मुझे इस बात को आप बताइएगा। अब उसने कहा कि बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग क्या है कि अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना। और कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना। ज्ञान योग क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति करके अपने आप को भगवान से जोड़ना। मतलब अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो एक ही आना चाहिए, वो है अपने आप को भगवान से जोड़ना। मैं अपने आप को भगवान से जोड़ लूं, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञान योग के द्वारा जोड़ूं, बुद्धि योग के द्वारा जोड़ूं या कर्म योग के द्वारा जोड़ूं। अब दो योग और रह गए, एक है हठ योग जिसे कि अष्टांग योग भी कहते हैं, और दूसरा है भक्ति योग। तो क्या ज्ञान योग और भक्ति योग में अंतर है? क्या बुद्धि योग और कर्म योग में अंतर है? क्या बुद्धि योग और भक्ति योग में अंतर है? क्या कर्म योग और भक्ति योग में अंतर है? ये सारी बातों का डिसीजन जो है इस तीसरे अध्याय में और फिर 5वें अध्याय में होता है। भगवान के साथ आपके संबंध का ज्ञान मिलता है आपको, योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, ये ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है ये बात समझनी है कि बुद्धि योग के द्वारा अगर आपको डिस्क्रिमिनेट कर पाए, डिस्क्रिमिनेशन किस चीज की है, फैसला किस चीज का करना है, तो फैसले करने दो, और दोनों फैसले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फैसला नंबर 1 कि क्या मुझे लौटकर भौतिक संसार में फिर से कष्ट भोगने के लिए आना है या नहीं आना है। मेरे को जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पड़ना है या नहीं पड़ना है, पहले फैसला ये है। तो बुद्धि के द्वारा ये फैसला करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, ये फर्क करना है कि क्या मुझे लौटकर इस संसार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
क्या मुझे इस संसार के दुखों को बार बार झेलना चाहिए या नहीं झेलना चाहिए? क्या मुझे इस संसार के दुखों से पार करके भगवान का धाम जहाँ सुखी सुख है, अनामयम पदम गच्छन्ति अनामयम, कि वो पद, वो स्थान जहाँ पर कि दुख नहीं है, जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ टेंशन नहीं है, जहाँ कुंठा नहीं है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या मुझे लौट कर यहाँ आना चाहिए? इसको डिस्क्रिमिनेट करना है, इसका फैसला करना है बुद्धि के द्वारा, बाय माई इंटेलिजेंस। मन में विचार आते हैं, मन में बहुत सारी डिजायर्स आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, परंतु मुझे फैसला करना है कि क्या मुझे इस भौतिक संसार को बार बार भोगना है या भौतिक संसार से छुटकारा पा के बाहर निकल जाना है। दिस शुड बी माई एम। अब देखिए दूसरी बात जो इससे कनेक्टेड है कि अगर मुझे इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है, दूसरी बात क्या कनेक्टेड है कि उसके लिए मुझे कार्य क्या करना है, मुझे कर्म का क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए कि मैं इस संसार से बाहर निकल जाऊं। क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कौन से तरीके से मैं भगवान के धाम जा सकता हूं, भगवान के धाम जाने का सबसे सरल तरीका क्या है, सबसे इजी तरीका क्या है, मुझे ये सीखना है। अब यहां पे एक सिंपल सी बात करते हैं। अगर मैं किसी के घर जाना चाहता हूं तो घर वालों के साथ एक प्रेम होगा, तभी तो मुझे अपने घर में आने देंगे। जान पहचान होगी, प्रेम होगा, मैं उनके इंटीरियर तक जा सकता हूं, प्रेम होना चाहिए। इसी तरह अगर मुझे भगवान के धाम जाना है तो भगवान से प्रेम होना चाहिए, अर्थात मैं भगवान से प्रेम करूं और रेसिप्रोकेटली रिटर्न में भगवान भी मुझसे प्रेम करें। दोनों तरफ दो तरफा प्रेम होना चाहिए, मेरे को भगवान से होना चाहिए, भगवान को मेरे से होना चाहिए। ये एक प्रोसेस जो है मुझे सीखना है कि भगवान मेरे से कैसे प्रेम करेंगे। उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि पहले मैं भगवान से प्रेम करूं, फिर मैं भगवान को कंपेल कर दूं कि आप मुझसे प्रेम करिए, तब मेरी मृत्यु के बाद भगवान मुझे अपने धाम ले जाएंगे, अदरवाइज जाना मुश्किल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो चीज़ें आपने देखी। पहले तो आपने बुद्धि के द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया कि मुझे भगवान के धाम जाना है या नहीं जाना है। दूसरा मुझे भी डिस्क्रिमिनेट किया कि मुझे कर्म कौन से करने हैं, सकाम कर्म करने हैं कि निष्काम कर्म करने हैं, कर्म करने हैं कि विकर्म करने हैं। तो मुझे ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मुझे सीखनी है, ये मुझे एक बात सीखनी है। दिस शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो बुद्धि योग जो है, बुद्धि जब मुझे प्राप्त हो गई, बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? मेरी बुद्धि तो माया की बनी हुई है, भौतिक संसार के जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई है, मन बुद्धि अहंकारिणी से तो है। परंतु भगवान कह रहे हैं कि मैं तो जो वाणी दे रहा हूं, मेरी जो वाणी है वो तो दिव्य है, तेरे को समझ में नहीं आएगी, तेरे को मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान जो है समझ में ही नहीं आएगा। तो समझ कैसे आएगा? तो भगवान ने इसके लिए भी आगे जाके 10वें अध्याय के अंदर चर्चा करी है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे। भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि देता हूं, कब? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो लगातार निरंतर मेरे भजन में, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनको कंडीशन लगा दी भगवान ने कि जो लगातार मेरी सेवा में लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, और उस बुद्धि के द्वारा मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त करते हैं, और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के मार्ग पे चल के फिर वो मेरे धाम आ जाते हैं। तो अगर हम ज्ञान योग की बात करते हैं तो ज्ञान के द्वारा हमें जब ज्ञान मिलता है, क्या ठीक है और क्या गलत है डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, तो ज्ञान योग जो है अल्टीमेटली ये बताता है कि भगवान के धाम पहुंचने का रास्ता भक्ति योग है, तो भक्ति योग में आ जाता है। जब बुद्धि का प्रयोग करता है, डिस्क्रिमिनेशन यूज करता है, क्या ठीक है और क्या गलत है, फिर बुद्धि योग का प्रयोग करके फिर समझता है भक्ति योग जरूरी है, तो भक्ति योग में आ जाता है, फिर भक्ति योग में आ गया। तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कर्म योग हो, कर्म तो करने हैं तभी तो भक्ति होगी, भक्ति भी तो कर्म है। तो कर्म करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, मन को वश में करना है, जिसको अष्टांग योग के द्वारा किया जाता है। तो कोई भी कार्य करने के बाद जो उसका अल्टीमेट है वो है भक्ति योग। तो कर्म योग का मतलब यह है भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना कर्मों के द्वारा,
वो भी भक्ति योग है। बुद्धि के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ना, वो भी भक्ति योग है। बट अर्जुन जो है कह रहा है कि भगवान आपने तो ये कहा है कि बुद्धि के द्वारा गृहीत कर्मों से दूर रहो। गृहीत कर्मों से मतलब जो कर्म ना करने योग्य हैं उनसे दूर हो जाओ, ये भगवान आपने कह दिया मेरे से। अब मैं बताइए, गृहीत कर्म जो है किसी को मारने में लग रहा है, मेरी तरफ के लोग मर रहे हैं, उनकी तरफ के लोग मर रहे हैं, ये कार्य ठीक है? ये कार्य तो ठीक नहीं है। तो फिर मैं आपका कहना मानूं, मैं कर्म करूं या बुद्धि योग में चलूं या भक्ति योग में चलूं या कर्म योग में चलूं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मेरा संशय है। जनार्दन शब्द का अर्थ है दुखों को मिटाने वाला। जन मीन्स समाज, समाज के दुखों को मिटाने वाला, अर्थात भक्तों के दुखों को मिटाने वाले वो जनार्दन कहते हैं। अर्दन का मतलब होता है याचना को पूरा करने वाला। अगर मैं आपसे याचना करता हूं, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करता हूं, तो मेरी उस याचना को आप पूर्ण करें, इसलिए आप जनार्दन कहलाते हैं। तो श्री बलदेव विद्याभूषण जो है लिखते हैं कि समाज की सुरक्षा और वेलबींग में जो रुकावट आती है उसका नाश करने वाले को जनार्दन कहते हैं। अब दूसरा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है केशव। केशव का अर्थ क्या है? नंबर 1, जिसने केशी असुर का वध किया है। नंबर 2, का अर्थ है ब्रह्मा जी, आ का अर्थ है विष्णु, ईश का अर्थ है महेश। अर्थात ये तीनों जिनके वपु हैं, तीनों का प्राकट्य जिनसे हुआ है वो केशव कहलाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद केशव का तीसरा अर्थ और भी है, का मतलब होता है वक्र। केशव, केश जिसके वक्र हैं, वा का मतलब है वक्र। जिसके केश वक्र हैं, जिसके कुंडले बाल हैं, बालों में कुंडल है, उसको केशव कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आती है चर्चा कि हरिवंश पुराण के अंदर शिवजी भगवान कृष्ण से कहते हैं ब्रह्मा जी और मैं दोनों आपसे उत्पन्न हुए हैं, आपसे प्रकट हुए हैं। आप हम दोनों के कंट्रोलर हो, हमारे नियंता हो, इसलिए आप केशव कहलाते हो। अब एक शब्द, एक इसका अर्थ और है, वो है कि जो राधा जी के बालों को संवारते हैं, अर्थात जो राधा जी के केशों का विन्यास करने वाले हैं, उनको संवारने वाले हैं, उसको भी केशव कहते हैं। अब अर्जुन ने जो निष्कर्ष निकाल लिया, अब क्या उचित है और क्या अनुचित है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में तो आप कर्म की चर्चा करते हो और 49वें भी आप ज्ञान देते हो गृहीत कर्मों से दूर रहो, बुद्धि का प्रयोग करो और संबंधियों को मारने के गृहीत कर्म से दूर रहो, या बुद्धि के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बुद्धि के द्वारा क्या करूं। अगर मैं बुद्धि का प्रयोग करता हूं, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर जो है मुझे बुद्धि का प्रयोग करना है अपने आप को आपसे जोड़ने के लिए, आपसे संबंध स्थापित करने के लिए, तो युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि आपका आदेश है। तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे बताइए आप। लिबरेशन चाहिए कि बॉन्डेज चाहिए? अब एक प्रश्न आता है, हम लोग कई बार कहते हैं कर्म करेंगे छुटकारा हो जाएगा, कर्म करेंगे छुटकारा हो जाएगा, हम मृत्यु के बाद भक्ति भगवान में लीन हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। जब तक आपके कर्म फल की आसक्ति के प्रति होंगे, आपको फल उसका चाहिए, भोगने के लिए आपको शरीर धारण करना ही पड़ेगा, आपका छुटकारा नहीं हो सकता। छुटकारा प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कर्म करना है जिसका फल प्राप्त ना हो। आध्यात्मिक फल मिले, भगवान के धाम जाने का मार्ग बने, भौतिक फल नहीं मिले जिससे कि आपको बार बार शरीर भोगना पड़े। बॉन्डेज से छुटकारा पाना है तो जो आपके कर्म है उसके अंदर आपकी चेतना क्या थी, आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी, उस पर डिपेंड करता है।
उस पर डिपेंड करता है, कॉन्शियसनेस में। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कॉन्शियसनेस का। भगवान को भोग लगाते हैं, यस, किस लिए लगाते हैं? कि भगवान से प्रेम प्राप्त होगा। भगवान को भोग लगाने से भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। कैसे? उदाहरण से समझिए। शादी है, लड़का लड़की को एक ही प्लेट में खिलाते हैं। अरे 5 लाख रुपया आपने केटरर को दिया, बैंक्वेट हॉल को दिया, सबको दिया, और लड़के के लिए आपने 1500 रुपये की प्लेट बचा लिए। क्यों भाई? एक ही प्लेट में क्यों खिलाया? तो मैं जहाँ भी लेक्चर देता हूँ वहाँ एक ही उत्तर मिलता है कि साहब इससे प्रेम बढ़ता है, अर्थात जूठन खाने से प्रेम बढ़ता है, ऐसा लोगों का भाव है। जो ईस्ट इंडिया है उसके अंदर जो है, मैं अच्छे तरीके से याद है कि जो पत्नी है वो पति की थाली में ही थोड़ा भात डालेगी, थोड़ी दाल सब्जी डालेगी और खा लेगी, उससे कहते हैं प्रेम बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि जब आप भगवान को भोग लगाते हो और भगवान की जूठन खाते हो तो आपका भगवान से प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आप चाहते हो कि आपका भगवान से प्रेम बढ़े, इसलिए आप भोग लगा रहे हो। भोग लगाने की बात समझ में आ गई कि भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर भगवान को भोग लगा के नहीं खाते हैं, इसी 3रे अध्याय में चर्चा आएगी 13वें श्लोक के अंदर, तो पाप खाते हैं। पाप हम खाना नहीं चाहते। अब भगवान को भोग लगाना है, ये बात समझ में आई। परंतु अब आप जो है घर में भगवान के लिए भोग बना रहे हो कि अपने खाने के लिए खाना बना रहे हो? पत्नी ने पति से पूछा जी शाम को क्या खाओगे? जी मेरे लिए कढ़ी चावल बना लेना। लड़का कहने लगा मैं तो पनीर खाऊंगा। लड़की कहने लगी मैं तो आलू की सब्जी खाऊंगी। तो पत्नी ने सारा सामान मंगाया, कढ़ी चावल पति के लिए बन गए, आलू की सब्जी लड़के के लिए बन गई, पनीर की सब्जी लड़के के लिए बन गई। जब ये सारी चीज़ें बन गई तो याद आया वो भगवान को भोग तो लगा दें, तो भगवान को भोग लगा दिया। कॉन्शियसनेस जब आप कुक कर रहे थे, कॉन्शियसनेस जब आप प्लान कर रहे थे, कॉन्शियसनेस जब आप सामान लेने गए थे, तो उस कॉन्शियसनेस में आपके भगवान थे या समाज परिवार था? कौन था? पति था, बेटा था, बेटी थी? भगवान नहीं थे। भगवान तो सारा भोजन बनने के बाद भोग भगवान को लगा दिया। होना ये चाहिएगा कि भगवान के लिए ही कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि आज मेरा मन भगवान को खिलाने को कर रहा है, आज मेरा मन भगवान के लिए बनाने को कर रहा है, आज मैं भगवान के लिए ये बनाऊंगी। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, वो कर्मों की कॉन्शियसनेस, जो एक्टिविटी है, वही आपको लिबरेशन दिलाएगी। तो भगवान के साथ अपने को जोड़ना है तो आपको सकाम कर्म योग नहीं, निष्काम कर्म योग का पालन करना है, निष्काम कर्म योग में जाना। नाउ अब आती है बात 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में आते हैं। श्री भगवान ने कहा है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन समझता है कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है, मैंने आपकी चर्चा करी पहले। कर्म योग ज्ञान योग पे आधारित है कि ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर आप जो है डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस यूज करके सही कर्म क्या करना है वो कर्म करोगे। अर्थात कर्म क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। वो ज्ञान एक लाइन का भी हो सकता है, ज्ञान पूरे ग्रंथ का भी हो सकता है। वो आपकी समझदानी पे है, आपकी बुद्धि पे है, कितने में आप समझ जाते हैं। हम लोग बचपन से कहानी सुनते आ रहे थे धन्ना जाट की। वो एक पंडित जी को देखता था, वो काले पत्थर की रोज नहलाना धुलाना, तैयार करना, पूजा करनी, फूल माला डालनी, तिलक लगाना, सारे कार्य करते थे। उसके मन में ये बात आ गई कि मैं भी भगवान। पूछा पंडित जी ये काला पत्थर क्या है? बोले भगवान है। शालिग्राम थे वो काला पत्थर समझता था। शालिग्राम है, क्या है? मैं भगवान है। तो आप क्या करते हो? मैं भगवान की पूजा करता हूँ। कहता मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको पूजा करते हुए देखते हुए, तो मैं भी पूजा करूँगा। आप ऐसा करिए, मुझे इसका एक पत्थर दे दीजिए।
उन्होंने कहा ठीक है भाई, तू भी ले ले। उन्होंने 1 शालिग्राम उसको दे दिया और उससे बोला कैसे पूजा करनी है। बोले मेरे को देख ले, जैसे मैं करता हूँ ऐसी तुझे करनी है। नहलाना धुलाना, तैयार करना, तिलक लगाना, कपड़े वपड़े पहनाने, सब तैयार, फूल माला अर्पित करनी और बाद में भोग लगाना। जब भगवान खा लेंगे उसके बाद तुझे खाना। 2 लाइनों में ज्ञान दे दिया। पहले भगवान को नहलाना धुलाना तैयार करना, दूसरा भोग लगाना और फिर अपने आप को खाना। ये बात इतने ज्ञान से बात समझ में आ गई, ज़्यादा ज्ञान नहीं लिया, इतने ज्ञान से बात समझ में आ गई। अगले दिन बैठ गया जी, भगवान को नहला धुला के तैयार व्यार करके मिट पार करके अपना बैठ के भगवान को थाली लगा के भोग लगा दिया, पर्दा खींच दिया। अब देखे तो थाली वहीं की वहीं, नहीं भगवान तो खा नहीं रहे, थाली वहीं की वहीं, भगवान तो खा नहीं रहे। तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई। बोला खा लीजिए, फिर पर्दा खींचे नहीं खाए, फिर खा लीजिए, फिर पर्दा खींचे नहीं खाए। 3 दिन बीत गए, भूख के मारे आते ऐठने लगी, कहने लगा ये तो खाते ही नहीं है। पंडित ने कहा खा लेंगे उसके बाद मुझे खाना, मैं तो कैसे खा लूँगा। तो जाट तो था ही, लठ लेके आ गया भगवान के पास। कहला भगवान मेरी आते ऐंठ रही हैं, मेरा पेट का बुरा हाल हो गया, या तो आप खा लो वरना मैं मारूंगा, पिटाई कर दूंगा, मैं खाते नहीं हूँ आप। तो भगवान ने वो खा लिया, थाली खाली हो गई। तब उसे समझ में आया, इतने से ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान ने उसके खेतों में काम किया, इतना सा ज्ञान, ज्यादा ज्ञान नहीं लिया। मेन चीज क्या थी? विश्वास। मेन चीज थी श्रद्धा। मेन चीज थी कि उसको बात समझ में आ गई, उसकी इंटेलिजेंस ने डिस्क्रिमिनेट कर लिया कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक ये है कि मुझे भगवान को भोग लगा के खाना है, ये ठीक है। तो अब जो है यहाँ चर्चा आ रही है निष्ठा की। मैंने श्रद्धा की बात करी, निष्ठा की बात करी। उसमें क्या आता है? निष्ठा कब डेवलप होती है? जब हृदय में पवित्रता आ जाती है। जब आपका हृदय पवित्र हो जाएगा तब आपकी निष्ठा जो है पक्की हो जाएगी। तो ज्ञान योग से ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान योग से जब ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके अनुसार कार्य। भगवान ने यही कहा, मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया, कर्म किया। और कर्म क्या करना है वो भक्ति 4थे अध्याय में जाके चर्चा करेंगे सारी, कि कर्म ही अकर्म है और अकर्म ही कर्म है। अर्थात कर्म जो है वही निष्काम कर्म है। ये बात मुझे समझनी, ये बात मुझे ज्ञान प्राप्त करना। परमात्मा में और आत्मा में भेद समझ लिया। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन है, हमेशा स्मरण है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः। भगवान का चिंतन करना है और किसी का चिंतन नहीं करना। अब यहाँ पर चर्चा आ रही है निष्ठा जो है 2 प्रकार से है। निष्ठा पुरा 2 प्रकार से निष्ठा है। एक है शुद्धता और दूसरी है अशुद्धता से। भगवान को तो स्मरण कर रहे हैं। अशुद्धता का मतलब है सकाम कर्म है, आप भगवान से कुछ मांगने गए हैं, मांगा और आ गए। शुद्धता का मतलब है कि आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ सेवा मांगी है। मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। कर्म ही योग है, अर्थात कर्म के द्वारा ही अब अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। मन को शुद्ध कर देता है कर्म। ज्ञान प्राप्त कराया, ज्ञान योगी, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद कर्म योगी बन गया। कौन सा कर्म करना है इस बात पे चला गया। अब अगर आपका ज्ञान आपको भक्ति में नहीं लेके जाता है तो अपूर्ण है, पूरा नहीं है। वो अपूर्ण है। मतलब कर्म आपको वो करना है जिससे कि आप भक्ति में लग सके। कौन से कर्म करने हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसकी चर्चा आगे आती है। 4थे श्लोक के अंदर हम चर्चा करते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकते हैं। संन्यास का अर्थ होता है कर्म के फल का परित्याग, कि आपने कर्म के फलों को छोड़ दिया। पर ये सारी बातें पॉसिबल तभी हैं जब तक आपके मन में, हृदय में शुद्धता नहीं आएगी। शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जब भी आप जो है फल की आसक्ति का त्याग करते हो तो इसका मतलब है पहले आसक्ति की फील आई। जैसे कि दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कहा गया कि इच्छाएं का प्रवाह जो है लगातार ऐसे रहता है जैसे कि नदियों का प्रवाह जल में रहता, समुद्र में रहता। इच्छाएं आती रहती,
परंतु आप उनको तुष्ट करने का प्रयास नहीं करते। और अगले श्लोक में कहा कि जिस व्यक्ति ने इच्छाओं का परित्याग कर दिया, उसमें इच्छा ही नहीं आती, संसार को भोगने की इच्छा ही नहीं आती, वो लेवल लेके आना है। तो कर्म जो है बंधन कारक कब नहीं होंगे, बंधन में कब नहीं होंगे, बंधन में तब नहीं होंगे जब आप निष्कर्मता अर्थात अकर्म के लेवल पे आ जाओगे। मैं कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करूंगा। सारे काम वही हो रहे हैं पर केंद्र में भगवान है। हम लोग काम कर रहे हैं, मरीज देख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, परंतु मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा। केंद्र में भगवान है। कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे भगवान को अप्रसन्नता हो, भगवान प्रसन्न ना हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करते। तो जब ज्ञान योग करता है व्यक्ति, सांख्य योग में आता है, तो कर्मों के फल का परित्याग करना चाहता है तो क्या सिद्ध हो जाएगा? कॉन्शियसनेस चाहिए, शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, अहम मैं अहंता का त्याग चाहिए, अहंकार का त्याग चाहिए। मैंने किया, मेरे करने से हुआ, मैंने ऐसा किया, वो आपको जो है सब छोड़ना पड़ेगा। ये लो स्टूल रखे आओ, साफ करके हरि राम हो। अब आया श्लोक संख्या तीसरे का 5वां। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। देखिए कितनी सुंदर बात कही। आत्मा की जो नेचर है वो क्या है? इटर्नली एक्टिव, हमेशा एक्टिव है। चाहे सोच भी रही है तो कर्म हो रहा है, सांस होना है कर्म हो रहा है, खाना हजम हो रहा है कर्म हो रहा है, सारे कर्म हैं, ये नेचुरल हैं, इनवॉलंटरी हैं, ना चाहे हुए भी होते रहते हैं। दूसरी चीज है, इस आत्मा ने शरीर को धारण किया है। अब आत्मा को कर्म करने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे, आत्मा को कर्म करने के लिए शरीर रूपी औजार हथियार की आवश्यकता है। बिना उस प्रकृति रूपी शरीर के वो कार्य नहीं कर सकती। सांख्य योग में, ज्ञान योग में आपने प्राप्त कर लिया कि मुझे जो है, जो भी मैं कार्य करूंगा उससे मुझे फल का परित्याग करना है। परंतु कर्म का परित्याग कर सकते हो क्या? एक व्यक्ति, यही बात कही ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते के अंदर माँ कर्म फल हेतु भूमा तो संगस्तु कर्म नहीं, मतलब आपने अकर्म की ओर नहीं जाना कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा। कर्म नहीं करोगे तो तमोगुण में चले जाओगे, नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको कर्म करना है, हर हालत में कर्म करना है, परंतु ठाकुर जी के लिए कार्य करना है, अपने प्रसन्नता के लिए नहीं करना। चाहे आप लिबरेटेड स्टेट में हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष मिल जाए, चाहे आप जो है बंधन में हो, दोनों परिस्थितियों के अंदर जो आत्मा है वो एक्टिव है। आत्मा सोई हुई नहीं है, आत्मा एक्टिव है। तो कोई भी व्यक्ति कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकता, बट प्रकृति से जो गुण अर्जित कर लेता है। जैसे उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति तमोगुण में था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, झगड़े करता था, लड़ाइयाँ करता था, मार पिटाई करता था, तमोगुण में था। ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होके थोड़ा 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 ऊपर जो है वो रजोगुण में आया, रजोगुण से फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, सतोगुण में आया। अब वो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब रजोगुण में आएगा तो फिर वो तमोगुण के कार्यों को अवॉइड करेगा, क्योंकि अब उसने प्रकृति से जो गुण अर्जित किया है, तमोगुण से अब वो रजोगुण अर्जित कर लिया है, तो रजोगुण के कार्य करेगा। जब रजोगुण से सतोगुण अर्जित कर लिया है तो सतोगुण के कार्य करेगा। तो प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार जो है वो कार्य करता है। विवश है कि नहीं अभी मुझे भगवान को भोग लगा के खाना है, जो उसके बिना नहीं खाना। सतोगुण में आ रहा है ना, दिन ब दिन सतोगुण में आ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो उससे विवश है, अभी मुझे ये करना है, मतलब ये कंपल्सरी होगा कि मुझे ये करना है। तमोगुण कंपल्सरी हो गया, मुझे ये नहीं करना, तो उसके अनुसार विवश होकर वो कार्य करता है। अब छठे अध्याय में कहते हैं, छठे श्लोक में कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है तो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचार, मिथ्या मीन्स फॉल्स,
चार मीन्स एक्टिविटी, आचरण। जैसे कि व्यक्ति जो है उसने कहा कि मैंने जो है अपने ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां वश में करने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। मुश्किल है, भगवान दूसरे अध्याय में बता चुके हैं, यत्ता ये भी कौनते पुरुषस्य विपिष्टता इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना। इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है, उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा हो। इट इज डिफिकल्ट, बट फिर भी कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की हर एक को इच्छा होती, उसको भी इच्छा है। तो वो जब ट्राई करता है, कोशिश करता है, अब उसको ट्राई करते हुए, इच्छा करते हुए, पर मन में कहीं ना कहीं जो इंद्रिय विषय हैं, तन्मात्राएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो प्रकट होती रहती हैं। तो इसका जो क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है जैसे कपटी बगला होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं मछली नहीं खाऊंगा, आंख बंद करके एक टांग खड़ी करके नदी किनारे बैठा, और जैसे मछली की आहट होती फट से चोंच मारता, मछली खा लेता, रुकता नहीं, नाटक करता है। इसी तरह ऐसा व्यक्ति बोला है कि निश्चित रूप से स्वयं को धोखा करता है, मिथ्याचारी कराता है, मिथ्या आचरण कर रहा वो, पर नाटक कर रहा कि मैंने जो है सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जो है कर्मेंद्रियों को मैंने वश में कर लिया है, मन वश में कर लिया है, पर मैं कंट्रोल में, पर कंट्रोल में है नहीं। संसारिक भोगों को भोगने के तरीके इंद्रियों के द्वारा हैं। बाहर से भोगता है तो मन से भोगता है, बाहर से रोक लिया, मन से करता रहता है। यही बात यही कही जा रही है, मनसा स्मरणा, कि मन से स्मरण करता रहता है। बाहर से दिखाने के लिए बिल्कुल कंट्रोल है, परंतु हट पूर्वक उनको रोक दिया, इंद्रियों की एक्टिविटीज को। सब देखने वाले कह रहे हैं देखो जी इसके फिल्म नहीं देखी फलाने, मन से उसका ध्यान उसी के अंदर है, उसके बाहर नहीं निकला। तो यहाँ पर जो है संसारिक भोगों को भोगने के तरीके क्या है, बाहर से है, एक मन से है। बाहर से तरीका है उसको तो रोक लिया, मन से तरीका है उसे करते रहो। इसका मतलब है इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा मतलब है मूढ़ बुद्धि वाला, मूर्ख बुद्धि वाला, इसकी बुद्धि नहीं है उसके पास, वो सत्य और असत्य के विवेक से रहित है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसमें भेद नहीं कर पाता। अब आता है इसके बाद तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यहाँ भगवान ने बताया कि ऊंचे लेवल का आदमी कौन है, उत्कृष्ट कौन है। आपको कर्म करने का अधिकार है, फल की आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए, ये आपको अपनी बुद्धि से फैसला करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है। यस, मुझे फैसला करना है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अर्जुन का जो डर था कि कर्म करने से, जब मेरे सामने भौतिक संसार है, युद्ध के मैं जीत जाऊंगा, मेरे सामने राज्य आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो मेरे को आकर्षण भी होगा, राग भी होगा, अटैचमेंट भी होंगी और भौतिक इच्छाएं भी प्रकट होंगी। जब वो भौतिक इच्छाएं होंगी तो उनका रिएक्शन भी होगा, तो मैं कर्म करे बगैर तो रह नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अब शास्त्रों में 2 तरह के कर्म बताएं। एक बताए हैं नियत, जो आपको करने जरूरी हैं, निहित मतलब दे आर एसेंशियल्स फॉर यू, ये आपको करने चाहिए। जैसे कि आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, एकादशी उपवास रखना चाहिए, व्रत रखने चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, ये एसेंशियल है, ये करने, भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान के मंदिर के अंदर भगवान की सेवा करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए और ग्रंथ पढ़ने चाहिए। दूसरा क्या है, निषिद्ध, मतलब ऐसे कर्म है जिनका त्याग करना उचित है, त्याग कर देना चाहिए, वो कर्म नहीं करने चाहिए। जैसे कि झूठ बोलना नहीं करना चाहिए, चोरी करना नहीं करनी चाहिए, हिंसा करनी नहीं करनी चाहिए। तो 2 प्रकार के कर्म। अब नियत कर्म क्या हो गए कि इन सब कर्मों में जो आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार हैं,
आप किस वर्ण में हो, आप ब्राह्मण हो, आप कौन से आश्रम में हो, ये अब वर्ण कौन सा है आपका बताइए। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इसमें है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, और उसके बाद आप वन में रहने वाले जो होते हैं वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं। तो इनमें कौन से आश्रम में हैं, कौन से वर्ण में हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता। अब लाभ होता है भक्ति में, कि भक्ति में उसको समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, वही मुझे अपने धाम ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता। दैट इज द ओनली थिंग। यही भगवान ने कहा कि निष्ठावान व्यक्ति, जिसकी भगवान में निष्ठा हो गई है, जिसकी भगवान की सेवा में निष्ठा हो गई है, जिसकी जो है कर्म योग के द्वारा भक्ति में जाना है, ज्ञान योग के द्वारा भक्ति में जाना है, ध्यान योग के द्वारा भक्ति में जाना है और बुद्धि योग के द्वारा भक्ति में जाना है, इसमें निष्ठा हो गई है, उसने अपनी कर्मेंद्रियां अर्थात ज्ञान की इंद्रियां भी और कर्म की इंद्रियां भी दोनों को वश में कर लिया, और कोई आसक्ति नहीं, कोई डिजायर ऑफ फ्रूटिव डिजायर नहीं है। अर्थात बिना आसक्ति के कर्म योग, अर्थात कर्म योग का मतलब है अब कर्म हो गया जो भगवान बता रहे हैं, मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, वो कर्म है उसके लिए। सकाम कर्मयोग की बात नहीं हो रही, यहाँ कर्मयोग की बात हो रही है, निष्काम कर्मयोग की बात हो रही है। कामना रहित होकर कार्य करना, आसक्ति रहित होकर कार्य करना, ऐसा व्यक्ति जो है उच्च कोटि का है, उत्कृष्ट है। अब भगवान जो है इसके बाद 8वें श्लोक में कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मतलब आपको जो मैंने बताया, वर्ण और आश्रम के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। कर्म नहीं करेंगे तो गुजारा होगा नहीं, और कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करना चाहिए वर्ण आश्रम के अनुसार, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। भैया भोजन तो करोगे, पानी तो पियोगे, उसके लिए जीवन यापन तो करोगे, कुछ तो करोगे। तो वो जो कार्य करने हैं नियत अपने, मतलब अब 18वें अध्याय में जाके 41, 42, 43वें श्लोक में पढ़ेंगे कि ब्राह्मण के कर्म क्या है, क्षत्रिय के कर्म क्या है, वैश्य के कर्म क्या है, शूद्र के कर्म क्या है, सब चर्चा होगी। तो यहाँ पर जो है भगवान ने कहा है कि अपने नियत कर्म करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन गृहस्थ था, एक सेना नायक था, इसलिए उसके लिए श्रेयस्कर था कि उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। तो मैंने बात बताई, यहीं से मैंने पढ़ के बताई थी आपको। अब आता है 9वां श्लोक। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनता है मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। निष्काम कर्म की चर्चा हुई है 3रे अध्याय के 3रे श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक। कंपेयर किया गया है कर्म में, ज्ञान में। निष्काम कर्म जो है आत्मा को एक्टिव करता है भगवान से जुड़ने के लिए, और संसार के कार्यों से डिटैच करता है, उनसे उनको जो है अनासक्त करता है। तो निष्काम कर्म ही भक्ति के मार्ग में आपको लेके जाता है। जब ये आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जब बुद्धि से ही सोच लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, जब ये फैसला हो जाता है, तब आप जो है अपने कर्म के द्वारा भगवान के सेवा के कर्मों में लगते हो, तो ऑटोमेटिकली भक्ति योग हो गया। अब यहाँ भगवान श्लोक में कह रहे हैं कि अगर आप भगवान के लिए कर्म नहीं करते हो, कर्म अपने लिए करते हो, तो फिर जो फल प्राप्त होगा भोगने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो यहाँ बोला है कि यज्ञ में विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक नदी है, उसके इधर आप हैं और उधर मित्र खड़ा है आपका। अब आपको अपने मित्र के पास जाना है या आपके मित्र को आपके पास आना है, तो क्या रास्ता है? नाव हो सकती है, मोटर बोट हो सकती है, स्टीमर हो सकता है,
पुल हो सकता है, ब्रिज। मतलब कोई भी रास्ता, कोई भी चीज जो है जो आपको इधर से उधर अपने मित्र के साथ जोड़ती है, वो ब्रिज कहलाता है। वो ब्रिज नाव का हो सकता है, नाव में बैठ के चले गए, स्टीमर में बैठ के चले गए, है तो बेसिकली ब्रिज का ही कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ब्रिज का मतलब है वो आपको उस व्यक्ति के साथ जुड़ाव हो गया, आप उससे जुड़ गए। आप इधर हो, उधर भगवान है, इधर आप हो, उधर भगवान है। तो अगर आपको भगवान के साथ जुड़ना है तो उसके लिए भी तो आपको एक ब्रिज चाहिए, एक चीज चाहिए, कोई नाव चाहिए, कोई स्टीमर चाहिए, कोई जहाज चाहिए, तैर के जाना है, या मतलब कैसे भी भगवान से जुड़ने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस। तो यहाँ यज्ञ क्या हो गया, एक ब्रिज नुमा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो। यहाँ कहा जा रहा है भगवान के लिए यज्ञ रूप में कार्य करना चाहिए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, मतलब यज्ञ जो है आपको करना है, अर्थात अपने आप को भगवान से जोड़ना है। वो भगवान को भोग लगाने का यज्ञ हो सकता है, भगवान के नाम जप का यज्ञ हो सकता है, भगवान के मंदिर की सेवा का यज्ञ हो सकता है। मतलब आप किसी भी तरीके से भगवान की सेवा में लगते हो तो वो यज्ञ हो गया, यज्ञ हो गया। अब आपने उसके लिए कार्य किया है, मंदिर साफ किया है, मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना वंदना करी है, तो यज्ञ हो गया। भगवान को भोग लगाया है, बाजार से सामान लाने से लेके, जीवन यापन करने से लेके, सामान लाने से लेके, पकाने से, पकाने से, धोने, काटने, पीटने, सब करने से सारा कार्य यज्ञ हो गया। तो भगवान के साथ अगर आप कार्य करते हो, यज्ञ रूपी कार्य करते हो, तो आप भगवान के धाम जा सकते हो। अगर आप वो कार्य भगवान के साथ जोड़ने के लिए नहीं करते हो, वो यज्ञ से खुद एंजॉय करना चाहते हो, आसक्ति है आपकी फल के प्रति, तो आपको बंधन होगा, बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, अतः है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, और भगवान का प्रेम तब प्राप्त होगा तो आप भगवान के धाम जा सकते हो। दैट इज दी ओनली फॉर्मेट। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। मुक्त संग, कर्मों में और उनके फलों में ममता तथा आसक्ति का त्याग। अयम लोक, कर्म इस योनि में है, दूसरी योनि में नहीं है, एक बात ध्यान दीजिएगा। बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं, मनुष्य योनि कर्म योनि है। देवता भी जो उनको जॉब अलॉटेड है वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पशु जो है सिर्फ भोगता है, कर्म नहीं कर सकता। हलवा बनाना इंसान को आता है, खाना भी इंसान को आता है। हलवा खाना जानवर को आता है, बनाना नहीं आता, तो वो कर्म नहीं कर सकता है, वो कर्म फल को भोग सकता है। तो इस लोक के अंदर, इस संसार के अंदर आपके पास सुविधा है कर्म करने की और कर्म का फल भोगने की। अब एक लास्ट बात कहता हूं। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा, बेटा गाय आ गई है चर के, इसे जरा बांध दे। शाम को गाय चर के आ गई तो पुत्र से कहा, पुत्र जरा इसे बांध दे। पुत्र ने रस्सी ली, खंबे के साथ बांध दी, बाएं हाथ के खंबे के साथ गाय को बांध दिया। थोड़ी देर के बाद पिता ने कहा, बेटा चारा मैंने बना दिया है, चारा मैंने कुरली में डाल दिया है, जा गाय को खोल ला और कुरली के आगे खड़ा कर दे, गाय चारा खा लेगी। पुत्र गया और दाएं हाथ के खंबे में देख रहा है, यहाँ तो गाय है नहीं, गाय खोलने का प्रयास कर रहा है। बोले, यहाँ तो गाय बंधी नहीं, गाय तो बाएं खंबे में बंधी थी। तुम जो है दाएं खंबे से खोलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ओहो पिता, याद आया मुझे, मैंने बाएं खंबे में गाय बांधी थी। मतलब जहां से बंधन हुआ है वहीं से छुटकारा होगा। इस भौतिक संसार में बंधन हुआ है मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद, तो छुटकारा भी होगा मनुष्य योनि से ही। इसलिए दूसरी योनि में जाके आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, पशु योनि में जाके छुटकारा नहीं मिलेगा, देवता योनि में जाके भी छुटकारा नहीं मिलेगा। 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां चर्चा आ गई है। जब पुण्य फल की समाप्ति होती है तो फिर दोबारा से भौतिक इस संसार में आना पड़ता है और शरीर धारण करना पड़ता है। मतलब आपका जहां से बंधन हुआ था वहीं से छुटकारा होगा और कहीं से नहीं होगा। ये बात समझने वाली।
तो यहाँ भगवान ने कहा लोकयम मतलब अन्य लोक कि कर्म इसी योनि में हो सकता है छुटकारा प्राप्त करने के लिए, दूसरी योनि में नहीं। और बंधन भी इसी योनि में हुआ था, दूसरी योनि में नहीं। तो इसलिए अगर आप अपने बंधन से छुटकारा चाहते हो तो अपने कार्य भगवान के लिए करो। समझिए, घर चलाते हुए भगवान के लिए कार्य कैसे होगा? नौकरी भी करनी है, घरवाली को झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन भी करने हैं, मेड से काम भी कराना है, खाना भी बनाना है, मेहमान नवाजी भी करनी है, बच्चे को पढ़ाना भी। ये सारे कार्य जो है कैसे हम करें कि वो भगवान की सेवा हो जाए, वो अपने लिए ना हो। ये आर्ट सीखनी है, ये कला सीखनी है। ये कला कैसी है ये आपको सीखना है। तो आज इतना ही करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो प्रश्न कर सकता है। एनी क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम। और मैंने आपके तीसरे अध्याय का थोड़ा चर्चा दूसरे अध्याय से स्टार्ट किया था, वहाँ से स्टार्ट करके तीसरे अध्याय के पहले 9 श्लोक किए हैं। अब इसके बाद नया प्रकरण स्टार्ट होगा जो 11वें से लेकर 16वें श्लोक तक चलेगा। और फिर उसके बाद जो है आप 5 बार में ये चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बताइए जी, कोई प्रश्न है किसी का? आशीष प्रभु, यू हैव एनी क्वेश्चन? आशीष मित्र प्रभु, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज? आपका क्वेश्चन हमेशा होता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस एक्सप्लेनेशन एंड दिस हैज somehow or the other related to my last question also, and it has given more insight to that question also. So that's very reminding that basically we have said all these things, but we forget every time, and this has reminded us and clarified those doubts. Thank you so much. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हमारी कौन बोल रहे हैं प्रभु जी? पवन वर्मा। एक मिनट प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी, हमारे को प्रभु जी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे जरा। अभी करता हूँ प्रभु जी, तब तक प्रश्न पूछ लेता हूँ। हाँ पूछिए। मैं कहता था प्रभु जी, हमारी कर्म करते हुए जैसे हम कर्म कर रहे हैं और इसकी ये इच्छा कर रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए या हम फ्री हो जाए, ये करना चाहिए, या हमें कर्म करते हुए पूरी लाइफ भगवान की भक्ति करते हुए सिर्फ उनकी सर्विस के लिए इच्छा करनी चाहिए? एंड रिजल्ट क्या है प्रभु जी? देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि इच्छाओं का प्रवाह जो है ना लगातार आता रहता है। आपको भगवान ने स्वयं कहा है दूसरे अध्याय के अंदर, मैंने चर्चा भी आज करी थी। वो इच्छाओं के प्रवाह को आपने कन्वर्ट करना है। इच्छाएं नहीं रुकेंगी आपकी, ये बात समझ लीजिएगा आप। इच्छा तो आएगी ही आएगी, बट आपको सांसारिक भोगों की इच्छाओं को कटेल करके भगवान की सेवा की इच्छा को पालना होगा। जैसे आप ये कहते हैं अभी मैंने 1 घंटा भगवत गीता पढ़नी है, इच्छा है कि नहीं है? ये हाँ जी है। इच्छा है ना? हाँ जी, इच्छा तो है ना। पर 1 घंटा भगवत गीता पढ़नी है, वो भौतिक कार्य नहीं है, स्वाध्याय अर्थात आध्यात्मिक कार्य है। वो मैंने भगवान का भोग लगाना है, मैंने भगवान का भोग बनाना है। इच्छा नहीं है क्या? डिजायर है ना। बट डिजायर क्या है? डिजायर भगवान की सेवा के लिए है। यहाँ जो डिजायर्स की हम बात करते हैं वो डिजायर है अपना भोग भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपनी आत्मसंतुष्टि, अपने को तुष्ट करना, अपने आनंद के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी खुशी के लिए इच्छा नहीं करनी। आप इच्छा से तो बच नहीं सकते, इच्छा तो आपको आएगी आएगी। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में खड़े हैं, धूप का मौसम है, प्यास लगाई है, इच्छा हो रही है प्यास बुझा लूं, पानी पी लूं। तो वो इच्छा भौतिक एंजॉयमेंट की है कि भगवान की सेवा में लग रहे थे, वहां पे मेरे को प्यास लग रही है, मैं पानी पी रहा हूं। किसकी इच्छा है? वो केंद्र में कौन है उस वक्त? पानी पीना इच्छा है, पानी पीने का कर्म करना कर्म है।
पर उस वक्त आप पानी पी रहे हो किस लिए कि मैं भगवान की सेवा में व्यवधान आ रहा है मेरी प्यास के मारे में, तो मैं पानी पी लेता हूँ। आपने उस वक्त ये नहीं कहा कि मैं इस वक्त जो है जाके लिम्का पी के आता हूँ, भाई बड़ा मीठी लगती है, बहुत मजा आता है, बड़ा अच्छी लगती नहीं। आपने सिर्फ जल की इच्छा आई कि जीभ गीली हो जाए, थोड़ा सा गला सूख रहा आराम से हो जाए, मंदिर की सेवा चल रही है, धूप का मौसम है, जन्माष्टमी के दिन है, धूप में खड़ा हूँ, क्राउड कंट्रोल कर रहा हूँ, जूता सेवा कर रहा हूँ, प्यास लगाई। मीन्स आप कोई भी कर्म करते हो उसमें इच्छा तो पीछे है ही है, कि कर्म तो इच्छा से ही होता है ना। दूसरा अध्याय चर्चा करेंगे आप, अध्याय तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजाए थे। अरे भाई, जब आपका विषयों से चिंतन होता है, विषयों से कनेक्शन होता है, तब आपके अंदर आसक्ति होती है। जब आसक्ति होती है इच्छा होती है, इच्छा होती है तो कर्म होता है। तो यहाँ पर आपकी जो यहाँ पे आपका जो है इंद्र विषय क्या है इस वक्त मंदिर में सेवा करते हुए? ठाकुर जी दिखाई क्या दे रहा है? ठाकुर जी मंत्र पढ़े जा रहे हैं, या वहाँ पे चर्चा चल रही है, या कीर्तन चल रहा है, सुनाई क्या दे रहा है? ठाकुर जी का कीर्तन। तो मेरी जो है इंद्र विषयों में उस वक्त जो है चिंतन भगवान का हो रहा है, और भगवान का चिंतन करते हुए मेरे को आसक्ति हो रही है, किससे? भगवान की सेवा से। और सेवा करते हुए मेरे को इच्छा हो रही है भगवान की सेवा करूं और करूं और करूं और करूं। उसमें व्यवधान बढ़ गया कि मेरे को प्यास लगाई तो पानी ना पीऊं क्या? पानी पी लिया, सेवा और कर ली। तो ये आपको देखना है कि आप इच्छा से आप बच नहीं सकते, पर इच्छा किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या है, आपकी उस इच्छा के रिजल्ट में कर्म, उस इच्छा के प्रति जो कर्म किया गया है उस कर्म के रिजल्ट में क्या आ सकती है, ये बात डिपेंड करती है। नंबर 2, कर्म करते हुए कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए भगवान की जो मैंने अभी शब्द इस्तेमाल किए, पीछे आपने शायद ध्यान नहीं दिया किसी ने, nobody has tried to understand this, कि आपको एक आर्ट सीखनी है, आर्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है कि अपने रूटीन एक्टिविटीज करते हुए आप अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ सकते हो। बच्चे को होमवर्क करा रहे हैं, बच्चे से जुड़े कि भगवान से जुड़े, वो कैसे जुड़ोगे, ये आर्ट सीखनी है, ये आर्ट सीखनी है। ड्राइव कर रहे हैं, कैसे ड्राइव करते हुए मुझे अपने आप को भगवान से जोड़ना है, मुझे ये आर्ट सीखनी है। तो मेरी जो डेली की रोजमर्रा की रूटीन एक्टिविटीज हैं, रूटीन जो मैं रोजमर्रा मुझे करनी जीवन यापन करने के लिए, जीवन चलाने के लिए, उन एक्टिविटीज को करते हुए मुझे किस तरीके से अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है, ये मेरा एक होना चाहिए। दिस आई मस्ट लर्न, ये मुझे समझना चाहिए, ये आर्ट मुझे आनी चाहिए, ये मेरी लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए कि यस मुझे ये सीखना है। देयर शुड बी समबडी टू टीच मी। और बताइए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? किसी अन्य भक्त का कोई जिज्ञासा है तो प्लीज पूछें। अगर पूछ नहीं सकते तो मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसको रीड करके प्रभु जी के लिए आपसे, आपके बिहाफ में प्रभु जी से पूछ लेंगे। प्रभु जी मेरा एक रिक्वेस्ट है, यस, मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, पर मेरा एक रिक्वेस्ट